बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात कर रहे हैं कि पेज नंबर 152 पर काम करेंगे। तो 152 पर एक हमें एक्टिविटी दी गई है, बांटो जमीन को। अब नसरीना एक किसान है जो अपनी जमीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है। वह जमीन को इस तरह से बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। उसकी जमीन को इस तरीके से दिखती है। अब देखिए, ये उसकी जमीन का टुकड़ा है जो उसके पास है और इसको वो 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है। बराबर बांटने के साथ साथ वो ये भी चाहती है कि ये जो 3 पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसके हर एक बच्चे के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे बांटेंगे। तो बच्चों, इसको बांटने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टोटल स्क्वायर्स को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में 10 स्क्वायर्स हैं और कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार है 10 स्क्वायर, तो 10 गुना 9 90। इसमें हमारे पास 90 स्क्वायर्स हैं और हमने 3 बच्चों में ये बांटने हैं, तो हम 3 से भाग कर देंगे। तो 90 को 3 से भाग किया, हमारे पास बचे 30। तो प्रत्येक के हिस्से में 30 वर्ग के बराबर जमीन आएगी। अब ये है बात कि 30 वर्ग हमने हर किसी को देने हैं, लेकिन एक एक पेड़ उसमें आना जरूरी है। तो पहले बच्चे के लिए हम मानते हैं झुमकी के लिए। चुमकी के लिए ले लेते हैं 1 2 3। 3 वर्ग 9 बार ले रहे हैं, तो 3 गुना 9 27। यहां तक तो उसके पास 27 वर्ग हो गए, लेकिन हमें 30 देने हैं एक बच्चे को, तो 27 के साथ 28 29 30 हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। इस पार्ट को हम इस तरीके से शेड कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने इसको कौन सा हिस्सा दिया था। ये हमने दिया पहले वाले बच्चे को चुमकी, जिसका नाम है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट के लिए, दूसरे के लिए वो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। उस पेड़ के हिसाब से हमने 30 स्क्वायर्स को गिनना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट है, अब यही पेड़ है हमारे पास, ये पेड़ उसके लिए आना चाहिए और 30 स्क्वायर्स भी आने चाहिए। अब इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस तरफ को लेते हैं तो 7 स्क्वायर है। तो लाइंस कितनी? 1 2 3। चौथी लाइन में तो पेड़ आ रहा है, तो वो तो अलग जाना है किसी के लिए। तो 3 लाइन्स ये, तो 7 गुना 3 21 यहां तक हो गए सीधे सीधे। अब 21 हो गए यहां तक। हम इसको इस कलर से कलर कर देते हैं। ये 21 हो गए हमारे पास। अभी हमें 9 वर्ग और चाहिए ताकि उसका एरिया कंप्लीट हो जाए। तो ये 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। इट मीन्स यहाँ तक का एरिया अगर उसको दे दिया जाता है तो उसका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और पेड़ वाली कंडीशन जो है वो भी पूरी हो रही है। दोनों को बराबर पेड़ चला गया और तीसरे में भी पेड़ है वहां पे। अब देखिए क्या तीसरे को सही मिला हिस्सा। गिन लेते हैं 1 2 3 4। 4 एक लाइन में और लाइनें 1 2 3 4 5 6 यहां तक। 6 गुना 4 24 25 26 27 28 29 30। इट मीन्स उस बच्चे को भी, इमरान को भी पूरी 30 स्क्वायर्स के बराबर जमीन मिल गई है और तीनों ही बच्चों को पेड़ भी एक एक आ गया है। इसलिए हमने जो डिवीजन की है वो उनकी माँ जैसे चाहती थी उस हिसाब से हो गई है। तो इस तरीके से हमने बांटा। आप चाहें तो आप किसी और तरीके से भी बांट सकते हैं। तो बच्चों, अब ये बोला जा रहा है कि अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए
तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी, वो हमने कितने वर्ग मीटर हर एक को मिला ये बताना है। तो हम लिखेंगे 1 वर्ग बराबर है 1 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल है। तो हर एक बच्चे को 30 वर्ग मिले हैं, तो उसका क्षेत्रफल रहेगा 30 वर्ग मीटर। तो हर एक बच्चे को जो जमीन मिली वो 30 वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल की मिली। सो हम लिखेंगे यदि 1 वर्ग बराबर है 1 वर्ग मीटर, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में जमीन बराबर है 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर के बराबर हर एक को जमीन आई हिस्से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चुमकी, झुमरी और इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए। अब किसको बाड़ लगाने के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी? अब हमने ये निकालना है। तो बच्चों, तार निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये वाली जो आउटलाइन है हर एक की, उसको मापना पड़ेगा, और जिसकी बाउंड्री का माप ज्यादा होगा, बाउंड्री का माप मतलब परिमाप, जो खेत के चारों ओर की लंबाई का माप होगा वो परिमाप कहलाएगा। जिसके खेत की चारों ओर की लंबाई सबसे ज्यादा होगी वो, उसको तार सबसे ज्यादा चाहिए होगी। तो आइए हम इसको मापते हैं। तो सबसे पहले हम चुमकी के हिस्से को गिन लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमें बताया गया कि हर एक वर्ग की जो भुजा है वो 1 मीटर की है, तो हम 1-1 मीटर करके काउंट करते जाएंगे। जितने वर्ग आते जाएंगे वो हमारे उतने मीटर परिमाप होता जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो झुमकी को चाहिए 26 मीटर तार, चुमकी को चाहिए, ये चुमकी को 26 मीटर तार चाहिए। अब हम नेक्स्ट गिन लेते हैं। अगला हिस्सा हमारा यहाँ से लेकर फिर इस तरफ को जाकर यहाँ से, और ये इस बाउंड्री को कवर कर रहा है, और ये है झुमरी को। तो झुमरी को कितनी तार चाहिए ये हम गिन लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगेन झुमरी को भी 26 मीटर की तार चाहिए। तो हम लिखेंगे झुमरी को 26 मीटर तार चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि उसके खेत का परिमाप भी 26 मीटर है, जितना कि चुमकी के खेत का था। अब अगले को देख लेते हैं। अब इमरान के खेत की जो बाड़ है उसके लिए हमें कितनी तार चाहिए। ये है उसकी बाउंड्री, इस तरीके से यहाँ से आकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितने वर्गों को छूकर जा रही है उसको भी हम गिन लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इमरान के खेत का परिमाप 24 मीटर है। इसका अर्थ हुआ इमरान को 24 मीटर लंबी तार चाहिए खेत के चारों ओर लगाने के लिए। तो सबसे ज्यादा किसको लगी? झुमकी के खेत को और चुमकी के खेत को। तो सबसे अधिक तार चुमकी और झुमरी
आपको चाहिए। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीनों को मिलाकर कुल कितनी तार की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक का हिस्सा है, ये दूसरे का और ये तीसरे का। तीनों को मिला दिया, फिर हमें उनको कितनी लंबी तार की जरूरत पड़ेगी। इसका मीनिंग हमें उन तीनों के परिमाप को जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे कुल तार चाहिए बराबर है 26 मीटर जमा 26 मीटर, फिर जमा करेंगे 24 मीटर। अब इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं 26 जमा 26 जमा 24, 6 जमा 6 12 और 4 16, 2 जमा 2 4 जमा 2 6 जमा 1 7। तो उनको चाहिए 76 मीटर लंबी तार।